बढ़ते आगे, गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग ने नकली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और एंटी डायबिटीज इंजेक्शन की फर्जी खेप का खुलासा किया। इस कार्रवाई में मोनजारो नाम से बेची जा रही करीब 70 लाख रुपए के नकली इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी चीन से कच्चा माल मंगाकर गुरुग्राम के फ्लैट में ही इंजेक्शन की पैकेजिंग करते थे और उन्हें बाजार में बेचते थे। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि इंजेक्शन डायबिटीज के साथ साथ वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बढ़ती मांग का फायदा उठाकर गिरोह सक्रिय था। अमनदीप चौहान ने कहा है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। जब भी आप दवा लें तो उसका बिल वगैरह ज़रूर देखें और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड वो दवा होनी चाहिए जब डॉक्टर ने लिखा है, क्योंकि कई बार इसमें क्या होता है कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है, केमिस्ट ने जो दवा दी है और आपको जो दवा लग रही है, तो किसी भी लेवल पर गड़बड़ होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। बैच नंबर की जैसे बात की गई है, तो कई बार बैच नंबर भी डुप्लीकेट हो सकता है कि जैसे उस पर बैच नंबर वही जो ओरिजिनल दवा पर बैच नंबर था उसको ही बैच नंबर को कई बार लगा दिया जाता है। दवा अक्सर लोगों को जिंदगी देने के लिए दी जाती है, लेकिन गुरुग्राम में ड्रग्स कंट्रोल विभाग की तरफ से एक ऐसा पर्दाफाश किया गया है जहां नकली एंटी डायबिटीज के इंजेक्शन बनाए जा रहे थे। यूं कहें कि सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमनदीप चौहान, जो लगातार इस जो नकली इंजेक्शन है इसका पर्दाफाश किया है। सर, किस तरह से इंजेक्शन बनाए जा रहे थे और कैसे जो जखीरा है यहाँ तक कैसे पहुंचा गया? ये हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मोनजारो इंजेक्शन जो है ये मार्केट के अंदर नकली चल रहा है। उसके बाद हमें पता चला कि गुड़गांव में आज एक सप्लाई नकली इंजेक्शंस की आने वाली है। स्थानीय पुलिस की मदद से हमने एक टीम का गठन किया और उसके बाद रेड की गई। रेड के दौरान हमने करीब 56-57 लाख रुपए के इंजेक्शंस रिकवर करे और उसके बाद जब फर्दर आगामी जांच की गई और पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि ये इंजेक्शन गुड़गांव की एक सोसाइटी के फ्लैट में बनाया जा रहा था। रात को वहां पे भी रेड करी तो हमने वहां से कुछ रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल वगैरह भी रिकवर किया है पूरी टीम ने। और उसके बाद 5 दिन का रिमांड जो बना रहा था उसका लिया है। अब ये जांच का विषय है कि ये कहाँ कैसे बना रहा था, इसका रॉ मटेरियल कैसे आ रहा था, कंपनी का क्या से है इसके ऊपर, अभी हम उसके लिए भी जांच करेंगे और इस इंजेक्शन को जांच के लिए भी भेज रहे हैं कि इसमें था क्या, इसने किस चीज से इसको बनाया। हमने इसके फ्लैट में काफी तादाद के अंदर जो पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट जो इसके अंदर डलता है वो, इसके एम्प्टी कार्टन्स जो बने हुए थे वो, और लेबल्स हमने बरामद किए हैं काफी तादाद के अंदर। जब इसकी गहनता से जांच की गई तो इसके अंदर हमें ओरिजिनल के मुकाबले कुछ कमियां मिली, जिससे हमने ये पता लगाया कि हाँ ये इंजेक्शन नकली है। ये बेसिकली जो रॉ मटेरियल यूज करता था ये चाइना से लाके करता था। अब ये जांच में पता चलेगा कि जो ये चाइना से मंगाता था उसमें चाइना के ही लोग शामिल थे और वहीं से भेजता था, या हिंदुस्तान का कोई आदमी उसके अंदर सम्मिलित था जो इसको वो माल प्रोवाइड करता था। अभी हमने इसका 5 दिन का रिमांड लिया है। आज से इसकी जांच शुरू करेंगे आगामी कार्रवाई के लिए। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। गुरुग्राम के सेक्टर 62 में ड्रग्स कंट्रोल विभाग की तरफ से एक ऐसा पर्दाफाश किया है जहां नकली इंजेक्शन बनाने का काम किया जा रहा था। एंटी डायबिटीज के ये इंजेक्शन बनाए जा रहे थे। ये वही फ्लैट है जहां ये इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली से रॉ मटेरियल मंगाया जाता था और उसके बाद इसी फ्लैट के अंदर लाकर उन इंजेक्शंस को पूरी तरह से आखिरी रूप दिया जाता था, बनाया जाता था। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल ड्रग्स कंट्रोल विभाग की तरफ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर इस एंटी डायबिटीज जो इंजेक्शन बनाए जा रहे थे वो लोगों की जान के लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं, तमाम पहलुओं को लेकर अभी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की गई है इसमें अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि और इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि अन्य कई ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो कि बड़े स्तर पर इस पूरे यूं कहें कि नकली इंजेक्शन का काम किया जा रहा था। गुरुग्राम में इसके आसपास इन इंजेक्शन की सप्लाई भी की जाती थी। इस सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से लोगों की जान को लेकर ये खेला जा रहा था, लोगों की जान से खेला जा रहा था। और ये इंजेक्शन केवल लोगों को राहत नहीं बल्कि कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में भी डाल रहे थे। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।